दीपावली, छठ पर्व, भाई दूज के लिए पूरे पंचायत वासियों को शुभकामना देता हूं और मेरे कार्यकाल में जो भी त्रुटि हुआ होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा छाप ब्रश छाप है जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 7 पर है। पूरे पंचायत वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं जो 7 नंबर का बटन दबा करके पुनः मुझे भारी मतों से विजयी बनावें। नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड की सभी पंचायतों का लगातार आपने कवरेज देखा होगा। राजकुमार चौधरी जो मिर्जापुर के निवर्तमान मुखिया हैं उनका भी कवरेज आपने लगातार देखा। इस वक्त हम बसा मिर्जापुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ राजकुमार चौधरी जो जनसंपर्क कर रहे थे। इस दौरान हमने इनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश की है। इनके पास बहुत कम वक्त है, लेकिन सबसे पहले राजकुमार जी आपका स्वागत करते हैं इस चैनल में। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मिर्जापुर पंचायत के सभी मतदाता मालिकों से कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो इस बार हम ग्राम पंचायत के मुखिया पद पे खड़े हुए हैं, जो 3 नवंबर को जो मतदान होने जा रहा है उसमें मेरा ब्रश छाप का निशान मिला है। और सभी मतदाता मालिकों से मैं आग्रह करूंगा जो केवल 7 नंबर के बटन पे बटन दबा करके 7 नंबर पे ब्रश छाप को वोट देना है। जी मुखिया जी, खासकर क्यों वोट देना है? मान के चलिए कि 5 वर्ष पहले जब आप मुखिया इस वक्त थे तो आपने लोगों को क्या दिया कि लोग फिर से एक बार ये मैंने विगत 10 वर्षों से ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर के वर्तमान मुखिया हूँ और मैंने पंचायत में जो भी काम किया है वो जनता के बीच में है और जनता इस चीज़ को स्वीकार करती है जो हमने क्या काम किया है। उसमें अनगिनत ऐसे काम हम बताएंगे जो प्रशंसनीय काम है, जो कि ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम मैंने पूरे हायाघाट प्रखंड में पंचायत सरकार भवन बनाने का काम हुआ है। वो केवल मिर्जापुर पंचायत में ही हुआ है। जैसे जल नल का काम हुआ है, पूरे 15 वार्ड में हमने जल नल का काम किया है। कुछ जनता जो है आरोप लगा रहा है जो कि जल जमाव की जो समस्या आपने बताया है, जल जमाव की समस्या कुछ हद तक सही है, लेकिन राजनीति में विपक्ष जो अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए यह हम पर आरोप लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं आप हमारे पंचायत में भ्रमण करते हैं तो आप देखते होंगे जो हमारा पंचायत में क्या काम हुआ है, ये आप अपने स्तर से भी जांच कर सकते हैं। विपक्ष अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए यह हम पे आरोप लगा रहा है जो कि ग्राम पंचायत का विकास नहीं हुआ है। लेकिन हमारे रीजन में 10 वर्षों में हमने आपको बताया है बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे पंचायत सरकार भवन का बनाने का काम हुआ, जल नल का काम हुआ, गली नाली का काम हुआ, घर घर शौचालय पहुंचाने का काम हुआ, आपके वो मनरेगा के तहत पशु शेड बनवाने का काम किया गया है। कितना पशु शेड बना दिया? अभी तक हमने कम से कम 30 पशु शेड बनवाने का काम किया है अपने पंचायत में। इसके बाद जो स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम हुआ है जो कि पूरे पंचायत में, आज पूरे पंचायत में अगर आप घूमिएगा शाम के समय में तो लगेगा जो हाँ ये शहर की तरह पूरे पंचायत में जगमग जगमग करता रहता है। ये हमारा विकास बोलता है और जनता इस चीज़ को चाहती है और जनता हमको पसंद कर रही है और पुनः जनता अपना आशीर्वाद दे करके हमें पुनः मुखिया बनाने का काम करेंगे। खासकर ये बताएं कि आपने कहा विकास के बाद कि जल जमाव के बाद, तो आपको क्या लग रहा है कि जो जनता पानी बहा रही है या सिर्फ ये जो सड़क का जो निर्माण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है? नहीं, सड़क का निर्माण सही हुआ है, सड़क के निर्माण में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं जल जमाव में है। जो कि सड़क तो पूर्व से मकान जो हमारे पंचायत में पूर्व में बहुत पुराना मकान सब बना हुआ है और सड़क निर्माण में उसका हाइटेशन कुछ ऊपर हो गया है, जिसके कारण कुछ जगह पर जल जमाव होता है। नाला निर्माण कराना बहुत ही ज़रूरी है, कुछ कठिनाइयों के कारण उसको हम नहीं कर पाए हैं। पुनः इस बार अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो सर्वप्रथम मेरा पहला उद्देश्य रहेगा जो नाला निर्माण करके और उस जल निकासी को हम बाहर निकालने का काम करेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आपको यहाँ पर दिया गया था मुखिया पद यहाँ पर, उससे पहले क्या स्थिति था? उससे जब हमें 2011 में जनता ने हमें मुखिया बनाया था उस समय पूरे पंचायत लेवल पर मैं बात करता हूं 100 फीट भी ढलाई नहीं था। आज के डेट में अगर आप हमारे बाजवन भी अगर जाते हैं, गांव के बाहर भी सड़क जाते हैं, मुख्य सड़क पर जाते हैं, कोई ऐसा सड़क नहीं है जो कि हमारा पक्कीकरण नहीं है। विभिन्न प्रकार का विकास का काम किया गया है। हम पहले भी आपको बताए हैं बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जमीन पे चला है, जैसे PM आवास योजना का हो तो लमसम हमारे पंचायत में 1097 व्यक्ति को लाभ मिला है, जो कि ये एक रिकॉर्ड है। हायाघाट प्रखंड में मिर्जापुर पंचायत में हमने PM आवास के तहत 1097 व्यक्ति को आवास दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम आवास सूची में नहीं था, सरकार के द्वारा पुनः सर्वे कराया जा रहा है। उस सर्वे में जो हम कोशिश करेंगे जो ऐसे गरीब व्यक्ति जो वंचित रह चुके हैं उनका नाम ऐड हो और उन्हें लाभ मिले, ये मेरा पहला उद्देश्य होगा। दूसरी समस्या जो जल जमाव की है वो भी
हम निदान करने का कोशिश करेंगे, हर संभवतः कोशिश करेंगे जो जल निकासी का समस्या दूर हो। और हमारे पंचायत में और सब तरह का विकास पूर्ण हुआ है। एक बार केवल जल जमाव की जो समस्या है, कुछ तकनीकी कारण के कारण हमने उसे दूर नहीं कर पाया, वो मेरा उद्देश्य रहेगा जो इस बार हम उस जल समस्या को दूर करेंगे। मुखिया बनने के बाद कितना समय लोगों के बीच आपने दिया है? मतलब अगर 5 साल की बात करें तो लोग ढूंढते थे आपको या आप पहुंच जाते थे? नहीं, मुखिया बनने के बाद हमने प्रत्येक दिन अपने आवास पे, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, कहीं सर संबंधी नहीं जाता हूँ, कहीं दिल्ली पंजाब नहीं जाता हूँ, 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच महोदया हैं वो के बाजार में रहती हैं, केवल रविवार को आती हैं और वो अपना ग्राम कचहरी चलाती है, लेकिन मैं जनता के बीच में 24 घंटा रहता हूँ। जो भी जनता की समस्याएं होती है तुरंत उसे निदान करने का कोशिश करता हूँ। ग्राम पंचायत के जो सरपंच महोदया का भी जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी लोग जो हमारे पास आते हैं उनकी भी समस्याएं सुनते हैं, उनको भी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे पंचायत में कहीं भी दुखद घटनाएं होती हैं, आकस्मिक घटनाएं जो होती है, वहाँ पे मैं तुरंत पहुँचता हूँ। उस लाभुकों को कबीर अंत्येष्टि का राशि आपके सामने में आपके चैनल के माध्यम से मैंने देने का काम किया है। आपदा के तहत जो सरकार द्वारा निर्धारित 4 लाख रुपया का अनुदान दिया जाता है वह भी दिलाने का काम किया है। पूरे निस्वार्थ भावना से, कहीं से कोई लस्ट नहीं है और लाभुकों तक वो 4 लाख रुपये के अनुदान की राशि हमने दिलाने का काम किया है। अकेला राजकुमार चौधरी और 10 जो मुखिया हैं वो जो उम्मीदवार बने हैं, क्या लग रहा है आप में क्या खासियत है कि लोग इतना मतलब पीछे पड़े हुए हैं? कि एक तरह से मैं बताना चाहता हूं, जो कि आज जो केंद्र की सत्ता चल रही है, जो पीएम मोदी को विरोध में सारे सत्ता ये विपक्ष के लोग हैं एक साथ एकत्रित होकर के मोदी जी को हराना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पंचायत में यही सिलसिला है। जो 9 कैंडिडेट जो है हमारे विपक्ष में एक साथ मिले हुए हैं, जो किसी भी प्रकार से राजकुमार चौधरी को हराया जाए, लेकिन जनता हमारे साथ है और हमें पूर्ण विश्वास है जो 80% जनता हमारे साथ है और पुनः मैं मुखिया का बनूंगा और ये जनता का आशीर्वाद रहेगा और इसी तरह मैं जनता का काम करता रहूंगा। क्या मिर्जापुर पंचायत के मोदी की तुलना आप कर रहे हैं कि आप? हाँ, मैं अपने पंचायत में विकास के नाम पे अपने आप को मोदी से तुलना करता हूं और जो जिस तरह मोदी जी ने देश को तरक्की की ओर ले गया है उसी तरह हमने अपने पंचायत को तरक्की की ओर ले गया हूं। ठीक मैं तुलना अपने आप को मोदी जी से। 8 तारीख को जब हम नॉमिनेशन कराने के लिए हायाघाट गए हुए थे तो आपने अपने चैनल माध्यम से दिखाया था जो हमारा जन समर्थन गया था, जो पूरे हायाघाट प्रखंड में जन सैलाब बन के उभरा था, कम से कम 2000 से 2500 व्यक्ति हमारे नॉमिनेशन में गया हुआ था। उसी से मालूम चलता है जो हमारा जनता के बीच में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके चैनल के माध्यम पर भी दिखाया गया था और जनता के बीच में भी ये चीज़ हम कहते हैं। जो हायाघाट में नॉमिनेशन में अगर सबसे अधिक मात्रा में जनता गया था केवल मिर्जापुर में राजकुमार मुखिया की तरफ से किया पंचायत के अंदर कभी? ग्राम पंचायत के अंतर्गत रोजगार के लिए मैंने मनरेगा के तहत से जो काम करवाया है, जैसे मान लीजिए कहीं नहर उड़ाही का काम हो, कि कहीं नाला निर्माण का काम हो या कि पशु शेड बनवाने का काम हो, इसी स्तर से, क्योंकि ग्राम पंचायत में दूसरा रोजगार का कोई माध्यम नहीं है, केवल मनरेगा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम जनता के बीच में रोजगार दे सकते हैं। जीविका के माध्यम से कुछ ऐसा? हाँ, जीविका के माध्यम से बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रहा है जो कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से जीविका बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, जो कि हर समुदाय के लोगों को लोन के माध्यम से दे करके और बिजनेस पर्पस में उसको प्रोत्साहित करने का काम किया जाए। मतलब बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा मैंने मेट्रो सिटी में कि महिलाएं भी घर में बैठकर कुछ न कुछ छोटे छोटे कामों को कर वो अपने परिवार को चलाती हैं। तो ऐसे में आप मुखिया जी आगे क्या करेंगे? इस बार अगर कहते हैं तो रोजगार के माध्यम से जो जीविका के दीदियां हैं उनको, जैसे ये कोरोना पीरियड में मास्क बनाने का काम हुआ तो उसमें हम लोगों ने ग्राम पंचायत के माध्यम से जितने भी जीविका दीदियां हैं उन्हीं के माध्यम से मास्क बनवाने का काम किया, जिससे उन लोगों को रोज़गार मिला। आगे का मेरा प्लानिंग है कि जितना भी संसाधन हो सकेगा लघु उद्योग लगाने के लिए ग्राम पंचायत की महिलाओं को जीविका के माध्यम से मैं उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि वो अगरबत्ती कोई बनाना चाहती हैं महिलाएं, कोई मान लीजिए टी शर्ट पैंट बना करके बेचना चाहती है या कोई मान लीजिए और दूसरा कोई रोज़गार करना चाहती है, तो ये जीविका के माध्यम से मैं संसाधन उसे उपलब्ध कराने का काम करूंगा। जैसे कोई फर्नीचर बनाना चाहता हो या कोई रिंग बना करके बेचना चाहता हो तो उसको मैं सारे संसाधन में रोज़गार की तरह उपलब्ध कराऊंगा। और मेरा दूसरा प्लानिंग है जो कि जो भी सामूहिक ये सार्वजनिक तालाब है उसको सौंदर्यीकरण करने के उपरांत जो भी उससे आमदनी का सोर्स उपलब्ध होगा उस राशि से ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट करने का काम करूंगा। इसके बाद अगर कहीं भी सरकारी ज़मीन है
जैसे हमारे ये पंचायत सरकार भवन के निकट बहुत सारे ऐसे सरकारी ज़मीन है जो पड़ा हुआ है, उसमें मेरा प्लानिंग है जो कि उसे हटिया के माध्यम से हाट लगाने अभी कहाँ पे लगता है ये कहाँ पंचायत जाते हैं आप लोग? अभी हम लोग तो जाते हैं चनखेड़िया लाने के लिए जाते हैं, कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से लमसम 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मेरा प्लानिंग है जो वहाँ पे ये हाट लगाने का काम करूँगा, जिससे कि जो भी आमदनी होगा उस आमदनी से ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट करने का नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे हाट लगाने का आपने बताया, तो क्या करेंगे उसमें, मतलब जरा विस्तृत। उसमें हाट लगाने में मान लीजिए कि पहले जो यहाँ पे आते हैं शेड शेड बना करके वहाँ पे जगह जगह मार्केट टाइप का बना दूंगा, जिससे पे यहाँ आकर के दुकानदार अपना दुकान लगा सकेंगे, क्योंकि हमारे पंचायत में जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नज़दीक जैसे बसा, बिशनपुर, माखनपुर, गिरधरपुर, दिगरा, हरिहरपुर, हवासा, मनोरता, बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो यहाँ पर अगर हम मार्केट लगाते हैं तो सारे लोग यहाँ पर मार्केट करने के लिए आएंगे, और जिससे कि आमदनी का एक स्रोत होगा, और उस आमदनी के स्रोत से जो है हम पंचायत को डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। हम एक महत्वपूर्ण सवाल इनसे करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम गए जनता के बीच, तो जनता ने कहा कि मुखिया जी सैनिटाइजर पी गए और मास्क खा गए, तो इन सवालों पर इनका क्या राय है वो जानना चाहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, क्योंकि हमारा कोरोना पीरियड में पूरे पंचायत में 2 मरतबा सैनिटाइजर कराने का काम किया हूँ। प्रत्येक घर में 6 मास्क 2 बार वितरण किया हूँ, एक बार अगले बार और एक बार अभी वर्तमान में। और पहले मरतबा जो है सो 6 मास्क भी दिए थे और साबुन भी दिए थे। इस मरतबा दूसरे मरतबा जो वितरण हुआ केवल 6 मास्क करके प्रत्येक परिवार को जीविका दीदी के माध्यम से वितरण किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा। तो ये कोरोना काल में आप खुद को बचा रहे थे कि आप अपने जनता को बचा रहे थे? नहीं, अपने जनता को पहले बचा रहे थे। कैसे? जैसे कि हमारे ये उच्च कर्मित मध्य उच्च विद्यालय बिशनपुर में हमारा सेंटर बना हुआ था। उस सेंटर पर प्रत्येक दिन हम लोग जाते थे और वहाँ का निरीक्षण करते थे। जो भी क्वारंटाइन सेंटर में व्यक्ति थे उसको सारा व्यवस्था उपलब्ध कराते थे, जैसे तेल हो, साबुन हो, नहाने की व्यवस्था हो, जल खाना बना करके खिलाने का काम, सारी व्यवस्था जनताओं के बीच में रहते थे। किसी भी जनता को किसी प्रकार का हम पर कोई आरोप नहीं है और न कोई शिकायत है। पंचायत सरकार भवन बना दिए मुखिया जी, लेकिन अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग अगर हायाघाट जाते हैं, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, उन्हें 100 रुपये खर्चा हो जाता है। आपने पंचायत सरकार भवन बना दिया और आज तक उसका उद्घाटन क्यों नहीं हो पाया? उसका एक कारण कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ऐसी लचीला व्यवस्था है जो ग्राम पंचायत में बहुत सारे कर्मी को बहाल संविदा पर कर दिए हैं, लेकिन वो लोग समय पंचायत में ड्यूटी करने के लिए नहीं आते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं सिस्टम में ये दिक्कतें होती है। पंचायत सरकार तो भवन हमने बना दिया, बनाने के उपरांत वहाँ पर जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है, जैसे आम सभा हो, ग्राम सभा हो, या कार्यकारिणी की बैठक हो, या मान लीजिए वैक्सीनेशन का काम हुआ हो, या कोई भी सरकारी मीटिंग होती है जो ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन पर ही होती है। लेकिन कुछ समस्याएं जैसे आवासीय जाति आय की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारी की कमी के कारण, जो कि एक कर्मचारी को कभी माने ब्लॉक में डिप्यूटेशन कर दिया जाता है, कभी जिला में डिप्यूटेशन कर दिया जाता है, जिसके कारण कहीं न कहीं कुछ कठिनाई की सामना करनी पड़ रही है। और मैं आगे पुनः अगर जनता हमें मुखिया बनाता है तो आशीर्वाद से अगर बनता हूँ, ये पूरी विधि व्यवस्था को मैं सुचारू रूप से ग्राम पंचायत सरकार भवन में पूर्णतः ऑफिस के माध्यम से पंचायत सरकार की भवन की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। पहले भी मैंने आपके चैनल पे बताया था, जो कि हायाघाट प्रखंड में सिंगल ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर ऐसा जगह है जहां पर हमने बहुत प्रयास के माध्यम से ये पंचायत सरकार भवन लाने का काम किया, जो एक जनता के बीच में बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो इसका फायदा आगे जाकर के जनता को दिखेगा। अगर सत्ता में हम अगर आते हैं तो उसको जब सुचारू रूप से हम चालू करेंगे तो इस इधर नदी के इस पार के जो हमारे 9 पंचायत हैं, कम से कम उसमें से 5-6 ऐसे पंचायत हैं जो इस सरकार भवन के माध्यम से उनको लाभान्वित मिलेगा। जो कि यहाँ पर कर्मचारी अगर रेगुलर बैठते हैं तो यहाँ के आम पब्लिक को नदी के इस पार के जो भी पंचायत हैं उसको हायाघाट जाने का काम नहीं लगेगा, उसका सारा काम यहीं पर डिस्पोजल होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पंचायत के लिए। पंचायत सरकार भवन की बात करें तो एक बीच में खबर आई थी कि बीच में लोग बता रहे थे कि कहीं कहीं से फट गया है दीवार, कहीं कहीं से ये हो गया। ये नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। आप अपने स्तर से भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि सरकार भवन बनाने का जो काम पीरियड होता है सरकार के द्वारा एक निर्धारित होता है, उसमें इतने बड़े भवन को बनाने में टाइम तो लगता है। उसमें कच्चा रहने के कारण जो पेंट जो कराया गया है उसमें कहीं कहीं पेंट जो उखड़ गया है, और ऐसी कोई बात नहीं है, टूटने फूटने वाला कोई काम है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे यहाँ खास करके ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर में जो पंचायत सरकार भवन बना है, उस पंचायत सरकार भवन में वाईफाई की व्यवस्था हो चुकी है।
चूँकि विद्यार्थी लोगों को ये कोरोना पीरियड में ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कतें होती थी, जिसके कारण जो है सो वहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था हो चुकी है। उसका अभी जो प्रसारण अभी नहीं किया गया है वो प्रसारण कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को पढ़ाई में सुविधा होगी, ऐसी कोई समस्याएं नहीं होगी हमारे यहाँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इससे पूर्व जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार थे, उन्हीं के रीजन काल में 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से जो कि ये कचरा प्रबंधन पंचायत लेवल पर जो कराने का काम कराना है, वो भी राशि हम लोगों को नहीं आया है। हम लोग योजना एंट्री करा दिए हुए हैं और कचरा प्रबंधन के लिए प्रत्येक पंचायत में एक नहीं दो गाड़ी रख करके उसको सारे कचरा को इकट्ठा करके कहीं दूर जा करके फेंकने का काम करेंगे। और घर घर बॉक्स देने का भी बात आ रहा है। हाँ, प्रत्येक घर में 2-2 डस्टबिन देने का काम करूंगा, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जो जितना भी कचरा होगा, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा के लिए 2-2 डस्टबिन जो है प्रत्येक घर में देने का काम करेंगे। परिवार के लोग, गांव के लोग, पंचायत के लोग सुरक्षित कैसे रहे, महिलाएं सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए क्या? सबसे मैं पहले तो आग्रह करूंगा, पंचायत में जितना भी साफ सफाई रहेगा उतना ही हमारा पंचायत सुरक्षित रहेगा, समझे कि नहीं। हमारे यहाँ कचरा ऐसे कहीं कोई नहीं दिखता है जिससे कि गंदगी फैले और हमारे यहाँ वातावरण दूषित हो। असामाजिक तत्वों की बात करें, हाँ, ये कुछ असामाजिक व्यक्ति हैं जो कि दुष्प्रचार कर रहे हैं, समझे कि नहीं। और मैं एक बात आपके चैनल पे करना चाहूँगा, जो कि कुछ ऐसे हमारे विरोधी हैं जो कि क्या करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कुछ गलत शब्द उस पर प्रयोग करके लिख देते हैं, जिससे कि इनकी बदनामी हो, इनका दुष्प्रचार हो, ये करने का भी काम कर रहे हैं। इसको भी मैं जनता के बीच में, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप भले ही राजकुमार को आज से नहीं, विगत 40-45 वर्षों से आप जान रहे हैं जो राजकुमार चौधरी का स्वभाव कैसा है। एक शांति प्रवृत्ति के स्वभाव के व्यक्ति हूँ मैं। आज तक हमें किसी से कोई तरह का विवाद नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। सबको मिला करके, जितने भी छोटे बड़े सभी समुदाय के लोगों को अपने साथ मिला करके चलता हूं। उसी का नतीजा है जो जनता ने हमें 2 वर्ष पंचवर्षीय से आशीर्वाद दिया है। और किसी तरह का ऐसे अफवाह से दूर रहने के लिए मैं अपनी आम जनताओं से कहूँगा, जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको मैं आग्रह करूंगा, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं अपना चुनाव पे ध्यान दीजिए, किसी का बदनामी करने का कोशिश मत कीजिए। जो लोग आपका मतलब मान घटाने का काम कर रहे हैं, जो लोग आपको बदनाम करने की, तो क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ऐसी कोई नहीं? ऐसी अभी कोई कानूनी कार्रवाई उन पर हमने नहीं किया हूं। उनको प्रेमवश आपके चैनल के माध्यम से अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने चुनाव पे ध्यान दीजिए, किसी का दुष्प्रचार मत कीजिए, क्योंकि जनता जानती है जो राजकुमार चौधरी का स्वभाव कैसा है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। इतना विश्वास हमें जनता वाली छठ पर्व भाई दूज के लिए पूरे पंचायत वासियों को शुभकामना देता हूं। और मेरे कार्यकाल में जो भी त्रुटि हुआ होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा छाप ब्रश छाप है, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 7 पर है। पूरे पंचायत वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो 7 नंबर का बटन दबा करके पुनः मुझे भारी मतों से विजयी बनावें।